नमस्कार दोस्तों। आजकल हर जगह एलपीजी हो रहा है, चाहे वो न्यूज चैनल हो या फिर सोशल मीडिया हो। एलपीजी पर एक बहस के दौरान सपा प्रवक्ता को आप लोग देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। 2014 के बाद देश आजाद हुआ इनके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से 2014 के बाद ही सारे आईआईटी आईएम वगैरह आए, आईएम, और 2014 के बाद से हॉस्पिटल वगैरह आए। इसके पहले तो यहाँ पे कोई ना मैच होते थे ना स्टेडियम थे, हम तो गरीब थे, कोई परेशान, सब साइकिलों से चलते थे, बैलगाड़ी चलते थे। 2014 के बाद ही देश उदय हुआ है, देश का विकास हुआ है। अरे ऐसे नहीं होता डिबेट, हम चले क्या, ऐसे नहीं होता डिबेट। जबरदस्ती बोल रही है बीच में, करने से नहीं होता। आप डिबेट करने आए, लड़ने आए, आप गलत बात है। या तो देखिए प्रवक्ताओं को बुला कीजिए या हम लोग को बात करने दीजिए। हम बेवजह लड़ने नहीं आते। वो एक्सपर्ट है, बुला के रखिए, हम लोग जा रहे हैं। क्या एक्सपर्ट है, बीच बोल नहीं रहे, बोलने नहीं देना, बोला एक्सपर्ट है। ये क्या बात है, वो एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट हमें अपनी बात ना कहें। अरे हम अपनी बात कह रहे हैं, मैंने आपसे कुछ बोला अभी, मैं अपनी बात बोलने जा रहा हूँ। क्या देखिए, ऐसे मत चलाइए, देखिए ऐसे डिबेट नहीं होती है। अगर मछली बाजार बनाना है तो अनुराग जी को बोलने देते हैं, अनुराग जी को बोलने बनाना तो बताइए, एक्सपर्ट ही बुलाइए, हम लोग को मत बुलाइए। अनुराग जी वैसे भी आप बीजेपी सपोर्टर ही आए हैं तो एकाएक एक्सपर्ट बीजेपी सपोर्टर आके बात करेंगे, एक्सपर्ट है, शर्म आती है ऐसे एक्सपर्ट को देख के जो बीजेपी की सपोर्ट नहीं कर रहे हो। गलत बात है, एक्सपर्ट है अनुराग जी गलत, मैं अपनी बात कह रहा हूं और आप मेरे को टोक रहे हैं, बोलिए टोक रहे हैं। अरे बात मैं बीजेपी से कर रहा हूं, आप क्यों टोक रहे भाई? मैं कुछ नहीं, आप बीजेपी की सपोर्ट कर रही हैं, आप बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं, आप भारत की नहीं कर रही हैं। भारत की करती तो आप गरीब की बात करती, किसानों की बात करती, बेरोजगार की बात करती, महंगाई की बात करती, सिलेंडर की महंगाई की बात करती, लाइन में लगे लोगों की तकलीफ की बात करो। बीजेपी का गुणगान है, मैं एक्सपर्ट हूं, मैं हिंदुस्तान की बात करने आया हूं। आपके लिए बीजेपी मतलब हिंदुस्तान है, हमारे लिए हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान है, बीजेपी मतलब हिंदुस्तान नहीं है। हम हिंदुस्तानियत की बात करते हैं, हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर, हर किसी की आवाज उठा रहे हैं और आप उठा रहे बीजेपी की आवाज। मुद्दे पर प्लीज एक बार उनको बोलने देते हैं। ठीक है, दीप्ति जी बोलिए, दीप्ति जी बोलिए, अनुराग जी बोलिए। देखिए, बीजेपी का कहने का मतलब होता है कि ऐसा बात करेंगे जैसे 2014 के बाद ही हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान में पढ़ना लिखना सीखा, हिंदुस्तान का सर उठा के जीने लगा, हिंदुस्तान में मेडिकल आए, हॉस्पिटल आए, रोड बने, हिंदुस्तान में स्टेडियम बने। पहले कुछ था ही नहीं, सब तो एकदम गांव में रहते थे, सब किसी तरह फटे नुचे जीते थे। ये बीजेपी हमें बताना चाहती है। सवाल ये है, हर बार जब भी मुसीबत आती है हम सरकार से कहते हैं हम आपके साथ खड़े। कोरोना काल में भी हमने बोला था हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपकी नाकामी की वजह से हॉस्पिटल में मत लगवाना। जब मुसीबत आती तब की बात कर रहा हूं। कोरोना काल मुसीबत आई, हम आपके साथ खड़े, तो आपके हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था और हम हल्ला मचाते रहे आप इसको व्यवस्थित कीजिए, तो आपने कोरोना का बहाना लिया। फिर आपने नोटबंदी लगाई, नोटबंदी में आपने लोगों को लाइन में लगा दिया। फिर आप दूसरी बात नोटबंदी में आपने नहीं बोल रहा हूं, नहीं होती है। अगर एजेंडा चलाना तो बता दो, एबीपी बुला के एजेंडा चला रहा है। नहीं, एजेंडा है ये, साफ एजेंडा चला रहे हैं आप। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बीच में अगर टपकेंगे तो हम लोग को मत बुलाया करो, नहीं बुलाया करो। अगर मैंने आपने बोला मैं अपनी बात कहूंगा, बीच में आप टपक रहे हैं। आप 15 मिनट लेट से आए ना, मैंने डिबेट तो समय से शुरू होगी ना अनुराग जी। प्रवक्ता बनाओ, वरना ये डिबेट होने नहीं देंगे। जल्दी बारी में जफर जी के पास जाना है, हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं, जल्दी से अपनी बात दो लाइन में खत्म कीजिए। जनता पार्टी के साथ दिक्कत है, कोरोना काल में हम लोगों ने परेशानी अभी पे रहते हैं ना, इसी पे आ रहे, लास्ट में इसी पे आ रहे। हमने जिस तरह से परेशानियां यहाँ पे नोटबंदी में झेली, अरे बीच बार लोगों के बीच में बोलते रहते हैं, जब हम लोग कह रहे थे कि आपको संबंध सबसे बराबर रखने चाहिए, हमारी जिम्मेदारी भी होती है। कूटनीति क्या कहती है, हमारा कोई दुश्मन तो है नहीं, हमें अमेरिका के साथ भी अच्छा रखना चाहिए, इजराइल में ईरान के साथ भी रखना चाहिए। वक्त पे ईरान हमारी मदद ही करता था। तब जैसे युद्ध शुरू हुआ, आपने हमने बोला कि वहां पे जिस तरह की मौतें हुई हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती, मानवता के नाते 163 बच्चियों की मौत हुई है, कम से कम शोक संदेश व्यक्त कीजिए। वहां के सुप्रीम लीडर की मौत हुई, मानवता के नाते आप वहां पे कम से कम शोक व्यक्त कीजिए। तब तो आप उसके चक्कर में, ट्रंप सरकार के चक्कर में और इजराइल के चक्कर में आपने उनके खेद व्यक्त करना मुनासिब नहीं समझा। अब जब दिक्कतें आ रही स्टेट ऑफ हार्मोन से, हमारे जो शिप निकलने अब निकलने शुरू हुए, वरना 50-50 निकलते, 3-4 निकल रहे, इससे पहले निकल जाते। चाइना में तेल की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं बताइए जरा, चाइना में तेल की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। ठीक है, इधर आते हुए जल्दी से शांति से उनकी बातें मैं बोले नहीं दूंगा, आपको बोले नहीं दूंगा, आपने बोले नहीं दिया। बहुत दिनों के बाद आज अनुराग भदौरिया को
लोकल की कोई बोल रहा हूँ कोई मेरे गेस्ट आप मिली बोलते है। रहिए, आप मैं बोलूंगा। आपके हिसाब से अनुराग जी बोलूंगा, सबके मैं सबके बीच में बोलते थे तो क्योंकि आप आपको आपको बुलवाएंगे, अगर आप बीजेपी सपोर्ट प्रवक्ता नहीं से बुलवाएंगे, ठीक सो है। कॉल्ड बीजेपी प्रवक्ता से बुलवाएंगे तो मैं बोलूंगा। ठीक है अनुराग क्योंकि आपके भदौरिया जी, मनोहर आप अपना भी लेकर आइएगा मैं कल, बोलूंगा, आप अपना भी लेकर आ जाएगा कल। 195 रुपए का बढ़ जाए तो मनोहर कहानी, 60 रुपए एलपीजी बढ़ जाए मनोहर कहानी, 2014 के बाद से देश आजाद हुआ आपके हिसाब से मनोहर कहानी। आपको कुछ नहीं पता, हमें इतना याद है, सुनिए इतना याद है, रुपए गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है। ठीक है, अब जरा दूसरी तरफ जाते हुए, ठीक है, इधर कोई भी अच्छी बातें नहीं हो रही है, खाली आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैम आप इधर आते हुए, इधर आते हुए आप मेजर जनरल संजय सोई, मेजर जनरल संजय सोई, मेजर जनरल संजय सोई बोलेंगे। प्लीज प्लीज, आप लोगों की बात हो गई। सर बताइए हमारा स्टैंड सही है या गलत है? अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी इधर इधर, अनुराग जी इधर, अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी इधर, हमारे गेस्ट के पास, अनुराग जी, अनुराग जी क्या सस्ता हो गया, मैं पूछना चाहता हूँ। प्लीज 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 प्लीज, मेजर जनरल डीजल संजय पेट्रोल सोई, सस्ता हुआ है कि नहीं? ऑयल बॉन्ड्स की विरासत दी गई है। आपका पक्ष नहीं बताइए, दोनों लोग नहीं बोलेंगे। दोनों लोग नहीं, आपका पक्ष नहीं, यहाँ तक आ गई, वहाँ चले जाइए ना पक्ष लेने के लिए। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर जाओ पक्ष लेने के लिए। प्लीज आप नहीं लास्ट कोई 2 मिनट नहीं, बोलिए सर, बोलिए सर प्लीज। नहीं, देखिए ऐसा है कि इस समय में चित्रा जी ने जो सवाल पूछा कि क्या भारत का स्टैंड ठीक है, इस समय जो हमारा जो नीति चल रही है, क्योंकि हमारी जो मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है, और जिस समय में हम देश हित के लिए जो काम कर रहे हैं, आज हमारे अमेरिका के भी संबंध हैं, जैसे बाकी भी स्पीकर्स कह रहे हैं, इसराइल के साथ भी संबंध है, पैलेस्टीन के साथ भी संबंध है, ईरान के साथ भी संबंध है, और रशिया के साथ भी हम तेल लेते रहे, और जितना प्रेशर है फिर भी तेल लेते रहे। आज भी रशिया के साथ डील हो रही है, S-400 की डील हो रही है, चाहे वो एक सेकंड सर, प्रेशर किसका था? मैं सर से बात कर रहा हूँ, अरे सर से बात कर रहा हूँ, उसमें भी टोकोगे। मैंने कहा सर किसका प्रेशर था, वही पूछ रहा हूँ सर। अगर रशिया इतना प्रेशर के बावजूद ही हम तेल लेते रहे तो प्रेशर किसका था सर, वही पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, रशिया से तेल लेते रहे, मैंने आपने कहा प्रेशर के बावजूद ही हम लेते रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ सर किसका प्रेशर था? अमेरिका का प्रेशर था सर बात तो करने दीजिए, आप उनसे पूछ रहा हूँ तो उसमें भी वही मैं कह रहा था सर, वही मैं याद दिलाता कि अमेरिका की इतनी हिम्मत कैसे हुई हम पे प्रेशर बनाएगा कि हम किससे तेल खरीदे नहीं खरीदे? अमेरिका तय करेगा क्या? अमेरिका तय कर, वही सर मैं आपसे बात करना चाहता था। सम्मान से प्लीज प्लीज इनको बोलने नहीं देते, इनको बोलने नहीं देते। हाँ बोलिए सर से बात कर रहे हैं, आप हल्ला मचा के झगड़ा लगा रहे हैं, मैंने उनसे भी झगड़ा लगा दो, और कुछ नहीं मिला तो उनसे झगड़ा लगा दो, मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ। बोलने तो दें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके बात कर रहा था, आप लोग दोनों मिलकर झगड़ा लगा देना चाहते हैं उनके साथ मेरा, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। आप सम्मान मैं सीनियर होने के नाते अपनी बात कर रहा हूँ, आर्गू कर रहा हूँ। सर एक सवाल बिना है शर्त के वो निकल सकते हैं क्या? सर, एक सवाल है सर, एक सवाल, एक मिनट मैं फिर मैं यार हर बात में सर एक सवाल है सर, छोटा सा सवाल है, अरे छोटा सर, ईमानदारी से बता दिए, ईमानदार हाथ जोड़ के पूछ दोनों लोगों से, सर विपक्ष को क्या करना चाहिए सर इस देश में? जनता की आवाज नहीं उठाए, अगर परेशान हो सर तो एक मिनट देखो, मैं नहीं बोला सर, विपक्ष की जिम्मेदारी लोकतंत्र में क्या होती है कि अगर जनता परेशान है तो हम आवाज उठाएं कि नहीं उठाएं? इतने विज्ञ हैं, अच्छा बताइए विपक्ष हमें कैसे आप सर आप बताइए, मैं आप दोनों से पूछा सर विपक्ष को क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठना चाहिए? अगर जनता परेशान है तो उसके हम आवाज ना उठाएं जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है? आप बताइए, हम कुछ न कहें सरकार के हमें हाँ मिलाएं, आप ईमानदारी से देखिए, आप राजनीतिज्ञ हैं, मैं कूटनीतिज्ञ हूँ, मुझे लोगों से जहां तक मैं उनके साथ सामंजस्य कर सकता हूँ करता हूँ, और आप जो मैं कह रहा हूँ आपको अमेरिका की परिस्थितियों के बारे में, देश का विपक्ष को वहाँ क्या पूछ रहा हूँ सर, विपक्ष जब कोई समस्या की आवाज उठाता है तो ये लोग हमको कहते हैं नहीं विपक्ष तो राजनीति कर रहा है। क्या विपक्ष सर ना बोले कि गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े? विपक्ष ना बोले कोई अगर सरकार में गलत चीज हो रही है तो क्या 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 विपक्ष चुपचाप बैठ जाए? सर आप बताइए सर, विपक्ष का क्या एक तरीका है जनाब, सारा कमाल है, क्या विपक्ष राजनीतिज्ञ को सलाह देने चले गए, आप इनको फंसाने चले आए सर, ये आप लोगों को फंसाने के लिए गए, आप इनके चाल में आइएगा नहीं, ये बहुत सर विपक्ष के नाते में जनता की आवाज उठाता हूं, देश हित में विपक्ष एकजुटता दिखाए, हर लड़ाई मजबूती से टीम इंडिया की तरह लड़ी जाएगी, टीम इंडिया की तरह लड़ाई लड़े, टीम इंडिया की तरह लड़ाई लड़ेगी, टीम इंडिया की। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।